Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Damini and I all welcomes you to my YouTube channel D Extra Knowledge. आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेके आई हूँ। वैकेंसी में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी डिटेल्स मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ उसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी निकाली गई है बीएसएफ वेटरनरी स्टाफ एंड प्रिंटिंग प्रेस हेड कांस्टेबल एएसआई कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। इसकी कुल 31 पोस्ट यानी कि 31 पोस्ट निकाली गई है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज रिलीज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एएसआई कंपोजिटर एंड मशीनमैन हेड कांस्टेबल इंकर एंड वेयरहाउसमैन हेड कांस्टेबल वेटरनरी कांस्टेबल कैनलमैन रिक्रूटमेंट फॉर 31 पोस्ट। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं। डेट्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 3 फरवरी 2023 से भरना चालू हो गए थे एंड इसकी लास्ट डेट है 20 फरवरी 2023 एंड इसका जो भी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड होगा वो इनकी वेबसाइट पर आपको एज पर शेड्यूल पता लग जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 100 रुपए फीस है। एससी एसटी एंड ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल्स की कोई फीस नहीं है। ठीक है। एंड मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है 18 इयर्स, मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी है 25 टू 28 इयर्स बाय पोस्ट वाइज यहाँ पर रखी गई है। ठीक है। चलिए अब इनके ब्रीफ नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन खोल लिया है। कंपोजिटर एंड मशीन मैन एंड इंकर एंड वेयर हाउसमैन का जो एक नोटिफिकेशन है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजंस फॉर filling up the under-mentioned vacancies in Group C computerized post in the Border Security Force printing press through online mode only for vacancy year 22-23। इसमें आपको इनका पे स्केल होगा 29,200 से लेके 92,300 तक जो है इनका पे स्केल होगा। एंड दूसरी निकाली गई है एचसी इंकर एंड वेयर हाउसमैन। इसमें जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। इनका पे स्केल लेवल 4 पर रहेगा 25,500 से लेके 81,100 तक। तो ये इनका पे स्केल है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल्स लिखी हुई है कि क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्या चीज़ से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये इनके नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। इनके नोटिफिकेशन का और इनकी वेबसाइट दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपोजिटर एंड मशीन मैन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, साथ में अगर आपके पास प्रिंटिंग में डिप्लोमा है एंड अदर एलाइड ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग में और एलाइड ट्रेड्स में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंकर और वेयर हाउसमैन के लिए अगर आपने 12वीं पास किया है, साथ ही साथ अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट लिखी हुई है कि कंपोजिटर एंड मशीन मैन के लिए 18 टू 28 ईयर्स एज रखी है एंड इंकर एंड वेयर हाउसमैन के लिए 18 टू 27 ईयर्स एज रखी गई है। लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कंपोजिटर एंड मशीन मैन एंड इंकर एंड वेयर हाउसमैन। चलिए तो जो मेजरमेंट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं कि जो मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर एंड फीमेल की हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पे मेल का होना चाहिए 80 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स एंड वेट करस्पॉन्डिंग टू द हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, तो आप इनके नोटिफिकेशन पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इनका ना लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर कंपोजिटर एंड मशीन मैन। इनकी आई साइड विजन्स लिखे हुए हैं कि कितना होना चाहिए कितना नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपने विजन का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो क्या प्रोसीजर होता है फॉर द पोस्ट ऑफ कंपोजिटर एंड मशीन मैन एंड इंकर एंड वेयर हाउसमैन। इसका फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होता है यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन will be conducted at the various examination centers. There will be one composite paper for 2 hour duration. ठीक है। question marks will be objective type with multiple choice on OMR based answer sheets, right?
तो ये यहाँ पर इनका ये दिया हुआ है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज 45% है एंड फॉर एससी एसटी कैटेगरीज 40% है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं सेकेंड फेज एग्जामिनेशन की। सक्सेसफुल कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन दैट इज रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड फॉर सेकेंड फेज, right? Documentation, physical standard test, physical efficiency test, trade test and medical examination on due date at BSF Academy, Tekanpur, right? Date and time will be communicated to the candidates through notice, email and SMS for call letters through online. राइट तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सेकंड फेज एग्जामिनेशन होगा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो भी होंगे ये बीएसएफ एकेडमी टिकनपुर में होगा एंड इसका डेट एंड टाइम जो भी होगा वो कैंडिडेट्स यानी कि आप जो भी सिलेक्ट होंगे फर्स्ट एग्जामिनेशन में तो आपको बता दिया जाएगा एज अ नोटिस, ईमेल, एसएमएस के थ्रू आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का भी यहाँ पे लिख दिया है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइड शॉर्टलिस्ट इन द रिटन एग्जाम विल बी कॉल फॉर अपीयरिंग सेकंड फेज एट बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर। तो आपको सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आने होंगे टू कंफर्म द डॉक्यूमेंटेशन। सब साथ ही साथ सारे के सारे जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको लेकर आने हैं, लाइक एज प्रूफ, एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज भी नहीं होती है तो आप जो भी आप में से कोई भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है अगर एक भी डॉक्यूमेंट कम होता है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंटेशन विल बी पुट थ्रू फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, राइट। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई करते हैं तब आपका पीएसटी होगा। पीएसटी विल बी कैरिड आउट बाय सिलेक्शन बोर्ड टू असेस द हाइट, चेस्ट एंड वेट ऑफ द कैंडिडेट, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितना होना चाहिए, तो वो आपका यहाँ पर चेक होगा कब, आफ्टर क्वालिफाइंग द डॉक्यूमेंटेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी की। तो दोज कैंडिडेट्स जो कि पीएसटी में क्वालिफाई होते हैं वो जाएंगे पीईटी एग्जाम के, पीईटी टेस्ट के लिए यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपको रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कराया जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड है। रनिंग में मेल्स को जो है 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स में करना होगा एंड फीमेल्स को 800 मीटर्स इन 4 मिनट्स में करना होगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट 3 चांसेस to be given to the male and 9 feet 3 chances to be given to the female, right? High jump में 3 feet आपको जंप करना है for males, 3 chances to be given and 2.5 feet 3 chances to be given to the female, all right? तो ये हो गया आपका क्या पीईटी टेस्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड टेस्ट, ऑल राइट। तो कैंडिडेट डिक्लेयर्स क्वालिफाइड इन सेकंड फेज एग्जाम विल बी अलाउड टू अपीयर इन ट्रेड टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। नेसेसरली अरेंजमेंट्स फॉर कंडक्टिंग ट्रेड टेस्ट विल बी मेड बाय सेंट्रल प्रिंटिंग प्रेस एंड बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, राइट। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑल अबव स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन that is written, documentation, PST, PET and trade test will undergo detailed medical examination which will be conducted by medical board to assess their fitness। अगर उनको ऐसा लगता है कि फिटनेस में आपके कुछ दिक्कत है तो he or she will be allowed to undergo review medical examination, right। तो आप इनके एनेक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। And then draw of merit list, final merit list after completion of medical examination, post wise and category wise merit list होगी वो निकाली जाएगी, right। अप्लाई कैसे करना है तो ये इनकी वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है बीएसएफ की rectt.bsf.government.in, ये इनकी वेबसाइट है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर्म कब से चालू होंगे, इनकी लास्ट डेट क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये कुछ ये डिटेल्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ऑल राइट। तो अभी हमने बात करी कंपोजिटर, मशीन मैन एंड इंकर वेयर हाउसमैन की। अब हम अपनी अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो निकाली गई है वेटरनरी एंड कैनल मैन की। चलिए तो देख लेते हैं। जनरल वालों के लिए यहाँ पे 7 है वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 3 एंड ओबीसी वालों के लिए 6, यानी कि टोटल 18 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है।
पे बैंड एंड ग्रेड पे की बात करें तो लेवल 4 पर आपका जो है पे बैंड होगा 25,500 से लेके 81,100 तक। वही अगर कैरलमैन की बात करें तो जनरल वालों के लिए 2 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 1, एसटी वालों के लिए 3, ओबीसी वालों के लिए 2। एंड इनका पे बैंड की बात करें तो लेवल 3 पर इनका पे बैंड होगा 21,700 से लेके 69,100 तक। ऑलराइट, चलिए इनके एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो वेटरनरी के लिए अगर आपने 12th पास किया हुआ है, साथ ही साथ अगर आपके पास मिनिमम 1 साल का कोर्स है वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट में फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैनलमैन की पोस्ट की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया है, साथ ही साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फॉर हैंडलिंग एनिमल्स फ्रॉम गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी और वेटनरी कॉलेज और गवर्नमेंट फार्म्स, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, एज लिमिट की बात करें तो वेटरनरी के लिए 18 से 25 साल एज रखी गई है एंड कैनलमैन के लिए यहाँ पर रखी गई है 18 से 25 साल। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ वेटनरी एंड कैनलमैन। तो हाइट देख लेते हैं। तो मेल्स के लिए यहाँ पर हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पे होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल्स। वेट करस्पॉन्ड टू द हाइट एंड एज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ऑलराइट, मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे भी आपका आई साइट चेक किया जाएगा, तो आप अपने यहाँ पर देख सकते हैं। तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा जैसे कि मैंने प्रीवियस बताया था। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। ऑलराइट, तो रिटन एग्जाम जो होगा वो वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें मल्टीपल ओएमआर बेस्ड आंसर शीट्स आपको मिलेंगी, आपको देना होगा एग्जाम। एंड सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है फॉर वेटरनरी एट द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड, यानी कि आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट, इसके 10 मार्क्स मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 20, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 एंड सिंपल रीजनिंग के 10। राइट, फिर हमारा दूसरा होगा प्रोफेशनल कोर्स लेवल, दैट इज वेटनरी स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आपको नॉलेज ऑफ वेट मेडिसिन होना चाहिए एंड देयर यूज, नॉलेज ऑफ वेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूज एंड जनरल नॉलेज ऑफ डिसीज ट्रीटमेंट एंड एनाटॉमी ऑफ हॉर्स, डॉग्स एंड कैमल। ऑलराइट, तो इस हिसाब से यहाँ पर मार्किंग दी हुई है। चलिए सिलेबस अगर हम देखें कैनलमैन का, तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज टेस्ट है हिंदी एंड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, सिंपल रीजनिंग एंड ट्रेड नॉलेज टेस्ट। ऑलराइट, क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जाम की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों के लिए 45% एंड एससी एसटी वालों के लिए 40। सेकेंड फेज एग्जामिनेशन की बात करें तो जो फर्स्ट एग्जामिनेशन में पास होंगे वही सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में जाएंगे, जिसमें होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑलराइट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं आपको बताऊं तो जो पीएसटी होगा विल बी कैरिड आउट बाय द सिलेक्शन बोर्ड टू असेस द हाइट, चेस्ट एंड वेट ऑफ द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टैंडर्ड पोस्ट वाइज मेंशन्ड। ऑलराइट, पोस्ट वाइज। पीईटी की बात करें तो दोज कैंडिडेट्स फाउंड फिट इन पीएसटी विल पुट थ्रू एनी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि आपकी वही रनिंग, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। तो बात कर लेते हैं। तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स है एंड फॉर फीमेल 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट 3 चांसेस टू बी गिवन टू द मेल एंड 8 फीट 3 chances to be given to the female. हाई जंप की बात करें तो 3.5 फीट 3 chances to be given to the male and 2.5 फीट 3 chances to be given to the female. Alright? मैं फिर बोलूंगी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगी। इस नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, चलिए फिर होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो भी आपके टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स होंगे कैंडिडेट्स के वो चेक किए जाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल ले जाना कंपलसरी है। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं लाइक एज प्रूफ, एजुकेशन टेक्निकल्स, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर इनमें से अगर एक भी आप ले जाना भूल जाते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। राइट, फिर आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन रिटन एग्जाम, पीएसटी एंड पीईटी डॉक्यूमेंटेशन, वो जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विच विल बी कंडक्टेड बाय मेडिकल बोर्ड टू असेस देयर फिटनेस। ऑलराइट, मेरिट लिस्ट जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी तरीके से मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। अप्लाई कैसे करना है ये इनकी वेबसाइट मैंने आपको बताया था, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो ये कुछ डिटेल्स थी रिगार्डिंग टू द पोस्ट एंड अगर आप इन पोस्ट के लिए फुलफिल हैं, एलिजिबल हैं, तो आप लोग डेफिनेटली जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने का लिंक जो भी यहाँ वेबसाइट दी हुई है, इन वेबसाइट का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट करते हैं। इनके नोटिफिकेशन को भी अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।